इधर महाराष्ट्र की बारामती सीट पर ननद भाभी में मुकाबला होगा। एनसीपी अजीत गुट्स ने बारामती से सुनेत्रा पवार को टिकट दिया है। बारामती से सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी सुनेत्रा पवार। डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पर जुड़ रहे हैं। राजीव, ननद भाभी का ये दिलचस्प मुकाबला बारामती सीट पर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, देखिए आज आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई है कि शरद पवार गुट की तरफ से सुप्रिया सुले को बारामती से उम्मीदवार बनाया गया है और इसके अलावा एनसीपी अजीत पवार गुट से सुनेत्रा पवार का नाम चर्चा में था। सुनेत्रा पवार लगभग पिछले 1.5 महीने से लगातार संसदीय क्षेत्र में बारामती में दौरा कर रही है, तो उम्मीद जो थी उस पर उसी के मुताबिक जो है सुनेत्रा पवार को टिकट दिया गया है। लेकिन बात ननद भाभी की लड़ाई की नहीं है, बात पवार परिवार में साख बचाने की। अजीत पवार शरद पवार की उस साख को हिला पाते हैं, उनकी जड़ को हिला पाएंगे, या फिर शरद पवार इसमें जीत हासिल करेगी, क्योंकि शरद पवार का जो पूरा राजनीतिक हैसियत है, जो रसूख है, वो उसका बारामती अपने आप में एक कह सकते हैं कि उसकी एक पहचान बनी हुई है। जब से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की है तब से बारामती उनका गढ़ रहा है और ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बारामती में शरद पवार को हराया जाए। और इसके लिए 6 महीने पहले जब बीजेपी ने रणनीति बीजेपी ने लगभग 1.5-2 साल पहले जब रणनीति बनानी शुरू की थी, उस वक्त लगभग आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया था ये इस अनुमान के तहत कि बीजेपी का उम्मीदवार उतारा जाएगा। लेकिन जब अजीत पवार गुट टूटकर महायुति में शामिल हो गया एनडीए में, उसके बाद से ये चर्चा थी कि एनसीपी से के ही किसी शख्स को वहां पर उतारा जाए और आखिर में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को वहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। तो बारामती में शरद पवार को घेरने की कोशिश, वो भी उनके परिवार के ही सदस्य को खड़ा करके बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है, और जिसमें अजीत पवार बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ऐसे में शरद पवार के उस रसूख को कैसे हिलाया जाए, कैसे उस रसूख को वहां पर खत्म किया जाए, ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर परिवार की साख शरद पवार के लिए दांव पर है। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार एनसीपी का एक अलग धड़ा बनाने के बाद में अपनी राजनीतिक जमीन। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।